जय श्री राम मित्रों। निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे। शुक्रवार है आज और सोमवार से बात करेंगे। रविवार, शनिवार रविवार दोनों दिन की छुट्टी है, तो सीधा बात करेंगे अब हम सोमवार की, क्या कुछ हो सकता है सोमवार को। तो फिलहाल यहाँ से मूविंग एवरेज जो थी 50 की मूविंग एवरेज, उसको ब्रेक करके वो निकल गया है। अब ये देख सकते हो, ब्रेक करके 20 की तरफ 50 को उसने बचा के और ब्रेक कर दिया, 20 के ऊपर चला गया। कल भी मैंने ये चीज बोली थी कि अगर वो 20 के ऊपर बैठ जाती है, अगर मान लो आज चली गई, मेरे को तो लग रहा था मूव लॉलीपॉप मूव होगा, मतलब डाउनफॉल आएगा, पर एनिया उन्होंने बचा के ऊपर क्लोज दिलवा दिया है और अब 20 के ऊपर जाके बैठ चुकी है। तो यहां से अब देखो एक चीज होगी, या तो इस मूविंग एवरेज का ट्रैप किया जाएगा, ठीक है, इस मूविंग एवरेज को दोबारा चेक करके रुक गया इसके ऊपर, इसी मूविंग एवरेज के ऊपर रुक गया, तो हाँ कह सकते हैं कि एक्सपायरी जो होगी फिर से ऊपर की साइड की होगी, 26,200 के आसपास की हो सकती है। अगर ट्रैपिंग होगी तो इस यहीं से हल्का सा और ऊपर जाके, मतलब 26,100 के पास जाके वहां से फिर एक कैंडल बना देगा नीचे की, जो मूविंग एवरेज है ये 20 की, उसके नीचे आ जाएगा मार्केट फिर से, यानी कि 25,959 के नीचे आ जाएगा मार्केट, और फिर वापस से फर्दर फॉल की तरफ रहेगा, और फिर एक्सपायरी जो कि वापस से 25,800 के आसपास की बनाई जाएगी। ये सब होगा अगर ये फेक है तो। फिलहाल अभी 26,060 के ऊपर निकल जाता है तो उसको फेक तो नहीं बोलेंगे हम, 26,060 के ऊपर बैठ जाता है तो फेक नहीं बोलेंगे। 26,060 से लेकर 26,100 तक हम जाएंगे और फर्दर फिर जैसे जैसे और दिखेगा फिर और ऊपर जाएंगे। फिलहाल तो यही है कि 26,060 के ऊपर निकलता है तो हाँ कह सकते हैं कि फर्दर मूव ऊपर की तरफ आएगा। RSI भी 54 पे पहुंच गया। 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट चार्ट बोल रहा है कि सारी मूविंग एवरेज के ऊपर हो चुका है मार्केट, ठीक है, और सपोर्ट भी लिया है, देख सकते हो। ये देखो, ये निकला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया पे नीचे आया तो 200 की मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ भी यहाँ बाइंग हो सकती थी, जिन्होंने मूविंग एवरेज देखी हुई 200 की लगा रखी होगी, यहाँ बाइंग कर सकते थे, और नीचे का स्टॉप लॉस लेके, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ कहीं का, इस एरिया का कहीं का स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते थे, ठीक है। पहली कैंडल नहीं, ये कैंडल छोड़ देते, पहली वाली, दूसरी या तीसरी में कहीं भी आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इसी का सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका सपोर्ट ले रहा है तो डेफिनेटली अब ऊपर की तरफ खींचेगा ही खींचेगा, और फिर वो ऊपर की तरफ चला भी गया, ठीक है, धीरे धीरे करते करते ऊपर की तरफ चला गया। अब यहां से मैंने आपको बता ही दिया है कि 26,60 और फिर 26,100 ये होगा अगला अब ट्रेंड में, जहां थोड़ा रुकने, अभी तो 26,60 पे तो रुक ही गया, अब 26,100 के पास रुकेगा। अगर यहाँ रुकता तो ठीक, नहीं तो फर्दर फिर अपट्रेंड रखेगा और फिर वो और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। बात करते हैं इसकी ओवाई की। तो 26,000 पे 1 लाख, 1,36,00,000 है, और यहाँ देखोगे तो 92 लाख, ठीक है, 92.5 लाख बोलूंगा मैं, तो मतलब कम हुआ है, 13.5% कम हुआ है, यहाँ 200% बढ़ा है। तो बन रही है पोजीशन, दिख रहा है यहाँ पे साफ, तो कोशिश करेंगे ऊपर रखने की। और ऊपर देखो कौन रोकेगा, तो सभी तो 60 पे ही रुक रहा है, तो ये बढ़ जाएगी पोजीशन, और ये 3 पोजीशन बढ़ेंगी खट्टी अब, जो रोकेगी। क्योंकि अब मुझे लगता है अगर फिर 60, ऑब्वियस सी बात है 26,60 को निकाला ही जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके रोकने की कोशिश की जाएगी, तो हो सकता है 26,120 के आसपास पहुंच जाए, उसके बाद फिर फॉल करवाया जाए, तो ये भी हो सकता है। और नीचे देखोगे तो ये तो बता ही दिया मैंने, एक और फिर दो, दो सपोर्ट यहाँ हो गए हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इनकेस मार्केट क्लोज देता है सोमवार को इसके नीचे, तो फिर आप इस पे नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिलहाल यही दो बहुत है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्या कुछ चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी 20 की मूविंग एवरेज को ही वो लड़ रहा था, और 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही बैठ गया है, और डोजी बनाई है उसने, देखो
ये सोमवार को मार्केट ऊपर की तरफ खुलने के चांस बनाएगा फिर से, और फिर देखो कहाँ तक जाता है, 59,600 की तरफ मुझे लग रहा है जाएगा। और फिर 60,000 की तरफ जाता ही जाता, वो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 59,600 और मैक्स 100 पॉइंट, मतलब 59,700 के आसपास कहीं, वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर एक डिप लेने की कोशिश करेगा। तो 300 पॉइंट की है बैंक निफ्टी में, पूरी कोशिश की जा सकता है ऊपर। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट में इसको भी। तो क्या कुछ दिख रहा है इसमें? तो दिख रहा होगा एक ट्रायंगल टाइप से बन रहा है, किसी एक साइड निकलेगा वो, और वो हो सकता है ऊपर साइड निकले, जैसे मैंने बताया। ये कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच के रुक के, यहाँ रुकता है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, फटने की कोशिश करेगा, नहीं तो फिर यहाँ से नीचे तरफ आ जाएगा। तो फिलहाल तो यही है कि 400 के बाद 500, फिर 600 और फिर 700, ऐसे कुछ चलता हुआ दिखाई देगा। चारों मूविंग एवरेज के ऊपर हो चुका है और सपोर्ट भी ले रहा है, तो ये याद ध्यान रखना। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं वही क्या कुछ है। तो 59,500, 17 लाख, 13,04,000। ठीक है, अब इसके नीचे है मार्केट फिलहाल तो भी, तो अब इसके ऊपर आएगा ही आएगा। कल सोमवार को इसके ऊपर दिखेगा मार्केट, 59,500 के ऊपर दिखेगा। और 59,500 के बाद फिर धीरे 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 700 में मैक्स लग रहा है, 700 के आसपास जाके फिर वो हल्का सा डिप लेने की कोशिश करेगा। बाय ऑन डिप तो नहीं बोलूंगा मैं, राइज ऑन सेल ही बोलूंगा अभी मैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ा लग हो अभी, मान के स्ट्रेंथ है, निफ्टी निफ्टी में नहीं। तो फिर भी 59,700 मुझे लग रहा है जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर फॉल, एक फॉल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यही दिख रहा है मुझे यहाँ से। तो 60,000 पे बैठे हैं ही, 15 लाख, यहाँ 6 लाख हैं। तो अब फिलहाल रेंज आ गई है ये, इस तरफ जाएगा। मुझे लगा सोमवार को डेफिनेटली ऊपर निकलेगा, और 59,500 के ऊपर भाई ट्राई करेगा जाने की, 59,500, 600, 700 के बीच में। देख लेते हैं फिन निफ्टी। तो दिख रहा होगा एक, यहाँ भी इसने भी ले लिया है सपोर्ट 50 की मूविंग एवरेज की। ठीक है, यहाँ भी सपोर्ट आ गया है 50 की मूविंग एवरेज पे। यहाँ से और कहाँ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो 27,800 के आसपास, यहाँ से अगर यहाँ सस्टेन करता है तो 27,800 के आसपास आपको दिखेगा। प्लस माइनस 40 पॉइंट रख लो उसमें भी, मतलब इसके आसपास रहेगा। हो सकता है 760 100 पॉइंट और चढ़ जाए यहाँ से, फिर 800 चला जाए। 800 दिख रहा है मुझे, 800 जाता हुआ, और 800, 840 जा सकता है, 850 भी जा सकता है जाने को। तो पर सपोर्ट लिया है उसने भी मूविंग एवरेज 50 की, तो कोशिश रहेगी कि और ऊपर खींचा जाए, बनता भी है वो तो। बात करते हैं इसकी 15 मिनट चार्ट में, इसमें क्या चल रहा है कुछ। तो ये देखो सारी मूविंग एवरेज के ऊपर ये भी आ चुका है। ठीक है, गैप अप से सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, और अच्छी बात है कि देखो इसने तकरीबन 100, 200 और 20 दोनों की इकट्ठा ही सपोर्ट लिया, और फिर ऊपर गया ये। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में खाली 200 का सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, पर इसने दोनों का सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। ठीक है, ऐसा होता है कि आप एक मूविंग एवरेज, अब यहाँ दो तो दिया तो मतलब और कॉन्फिडेंस आ गया बाइंग करने में। ऐसा होता है कि अगर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस दिया इसने मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज ने, कि हाँ दोनों मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, और 15 मिनट की 2-3 कैंडल सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग की जा सकती है। तो यहाँ से बाइंग करी और फर्दर फिर अप ट्रेंड चला गया। चलते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में क्या चल रहा है? सेंसेक्स में चल रहा है, सेंसेक्स में 50 की मूविंग एवरेज से 20 की मूविंग एवरेज पहुंच गया है। सबका सेम केस है, तो सारे के सारे 50 की मूविंग एवरेज लेके 20 के ऊपर बैठ चुके हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यही है, ये लॉलीपॉप है या फिर फर्दर ट्रैपिंग है,
या फिर स्ट्रेंथ दिखा ही रहे हैं वो ऑल टाइम हाई की तरफ द्वारे जाने के लिए, वो सोमवार को पता लगेगा। सोमवार को कंफर्मेशन थोड़ी और दिखेगी कि किस साइड जा सकता है, और ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से फर्दर और कहाँ जा सकता है। इसका भी देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट एक बारी, क्या कुछ। तो निफ्टी 50 का काम इसने भी किया, मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, और फिर ऊपर की तरफ चलता चला गया, देख सकते हो आप। ये भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है, और अब मेरे हिसाब से ये भी फिर से वापस 86,000 की तरफ ट्राई करेगा, और जाना तो ऊपर की तरफ ही है, तो ऊपर की तरफ उसका तैयारी करेगा और 86,000 की तरफ ऊपर जाएगा। बस यहाँ पे ये ट्रैपिंग हुई है कि देखो ये गया तो है, मैं दोबारा बनाता हूँ, ये देखो यहाँ से देख सकते हो ये चीज़, ये गया तो है ऊपर, पर क्लोजिंग नीचे ही दी है, ठीक है। हो सकता है एक ठप्पा लेके फिर ऊपर की तरफ जाए, या फिर इस मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाए, या फिर यहीं खेल के नीचे की तरफ गया जाए। तो पॉसिबिलिटीज अभी यही है कि जो मुझे लग रही है कि शायद हल्का और यहाँ पे खेलेगा और फिर एक डिप लेगा मार्केट, ठीक है। हो सकता है मार्केट डिप ले और फिर फर्दर अप ट्रेंड ले जाए, नहीं तो फिर अगर ये यहीं पे रुक गया तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। देख लेते हैं इसके ओ एक बार इसका भी, कहाँ बैठे हैं सारे, कल इसकी एक्सपायरी हो गई है। तो 85, 200 300 के बीच में, 85,000 पे 6 लाख है और यहाँ 4 लाख है, और 86,000 पे 2 4 लाख 20 हजार है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये तो है ही रेजिस्टेंस अच्छा खासा, सपोर्ट बना हुआ है, पर ये सपोर्ट टूट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी आए हैं और वो भी आए हैं 50% लेके, यानी कम घटे नहीं है, वो भी आए हैं, ये 200% लेके आए हैं, बात अलग है, पर वो भी 50% लेके ही आए हैं एक्स्ट्रा ही, वो भी बैठेंगे ही, यानी कि यहाँ से खींचने की कोशिश करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम और ऊपर जाएं और फर्दर रैली बनाने की सोचें कि चलो एक और रैली बने जो कि ऊपर की तरफ ले जाए मार्केट को। लगता तो यही है कि फिलहाल अभी एक ऊपर रैली जाए थोड़ी सी और फिर नीचे गिराएं, पर अगर जैसे मैंने बोला दिन 20 की मूविंग एवरेज अगर सस्टेन कर गया मार्केट तो फिर फर्दर अप ट्रेंड पे ही रहेगा। एक बार सबका चार्ट देखते हैं वीकली में क्या कुछ है वीकली में। तो हाँ, कोशिश की गई थी, देखो अच्छी खासी 3 कैंडल 3 विक दी हैं बेहतरीन, ये देखो 3 विक दी गई हैं। तो पॉसिबली जो मुझे लग रही है अभी कैंडल बनने की वो यही होगी कि ये अगली कैंडल जो है इस वीक की एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए नीचे की साइड, ठीक है, जो इसको पूरा नापेगी, ठीक है, विद क्लोजिंग के साथ। तो यहाँ कहीं एक क्लोजिंग आनी चाहिए 84,000 के आसपास, एक क्लोजिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके बाद फिर यहाँ सस्टेन करेगा ऊपर, नहीं तो हल्का और डिप लेगा, जो दिख रहा है मुझे ये कैंडल बननी चाहिए रेड, ठीक है। बात कर लेते हैं निफ्टी से, शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही है। तो निफ्टी मुझे लग रहा है शायद निफ्टी में भी ऐसी कुछ कैंडल बने जो एक वापिस से वह नीचे आएगी कैंडल, वो 27 25 700 के आसपास, और उसके बाद अगर सस्टेन करती ठीक, नहीं तो ये मूविंग एवरेज टच करके वापस ऊपर की साइड। पर फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मूविंग एक कैंडल नीचे की तरफ आनी चाहिए, एक बार फिर से वापस नीचे आना चाहिए मार्केट, उसके बाद कैंडल फिर ऊपर की तरफ जाए। चलो देख लेंगे क्या कुछ होता है सब पीक में। बैंक निफ्टी सेम, बैंक निफ्टी का भी सेम है, अलग नहीं है, कैंडल वही बन रही है। फिर निफ्टी देख लेते हैं, और फिर निफ्टी में भी कोई चेंज नहीं है, फिर निफ्टी भी सेम का सेम वही पैटर्न बता रहा है, एक फॉल कैंडल, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा, मैंने आपको लेवल्स दे दिए, समझा दिया क्या कुछ हो सकता है मार्केट में उस हिसाब से। नेक्स्ट वीक भी देखते हैं क्या होता है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए चले बने रहें, धन्यवाद।